हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी है प्रार्थना की शक्ति। फ्रेंड्स, प्रार्थना की शक्ति में बहुत ज़्यादा पावर होती है। इस बुक का नाम है हाउ टू यूज द पावर ऑफ प्रेयर बाय जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स लिखी हैं और मनी को अट्रैक्ट करने की भी बुक लिखी है। बहुत अच्छे राइटर हैं। इसी के साथ वो एक फिलोसोफर भी हैं, उनको धर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टॉक देते हैं और उन्होंने अपने टॉक और लेक्चर के माध्यम से, सेमिनार्स वेबिनार्स के माध्यम से बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आए हैं। उनका मेन फोकस यही होता है कि हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर में बहुत ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, क्योंकि सारा खजाना हमारे अंदर है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब हम बच्चे थे और स्कूल जाते थे तो हमें क्लास शुरू होने से पहले सबसे पहले भगवान की दी हुई हर अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद देना सिखाया जाता था। हम प्रेयर करते थे और उस ग्राउंड में सारे बच्चे ग्रेटिट्यूड में रहते थे, प्रेयर करते थे और उसके बाद उनकी क्लास शुरू होती थी। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी डेली लाइफ में भी इस नियम को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी हम रोज़ सुबह सोकर उठें, हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए उनकी हर अच्छी चीज़ के लिए। उनकी हर दिन की, हम सुबह सोकर उठें इसके लिए भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स होने लगते हैं। और ग्रेटिट्यूड एक बहुत पावरफुल शक्ति होती है, जिसके थ्रू हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को अपना बना सकते हैं और हम कोई भी मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना की शक्ति में इतनी पावर होती है जो हमारे बिगड़े हुए काम को भी संवार सकती है। और अगर हम इस पावर का अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमारे बिलीव पर डिपेंड करती है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छे के लिए उस पावर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम बुरा सोचते हैं तो बुरे के लिए उस पावर का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें अपनी लाइफ में अगर सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता सब कुछ चाहिए तो हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, प्रार्थना, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से कनेक्टेड रहना चाहिए और हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। हमारे आसपास हमेशा एक पावर होती है जिसे कुछ लोग गॉड कहते हैं, कुछ भगवान कहते हैं, कुछ अल्लाह कहते हैं, कुछ वाहिगुरु कहते हैं। आप इसे किसी भी नाम से याद कर सकते हैं, लेकिन एक पावर है जो हमें अपने मिरेकल्स का एहसास दिलाती है, जो अपने होने का एहसास दिलाती है। कई बार आप देखिए, जब सबका अपना अपना फेथ होता है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने देके बताया कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं या परेशानी में फंस जाते हैं तो तुरंत हम अपनी उस पावर को याद करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ही हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और भगवान से, अल्लाह से, गुरु से या गॉड से हम प्रेयर करने लगते हैं कि भगवान मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। और थोड़े टाइम के बाद जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, हमें हमारे मन को इतनी शांति मिलती है कि हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑथर ने आपको तीन एडवाइस दिए कि जब भी आपका विश्वास डगमगाने लगे या आपको खुद पे सेल्फ डाउट आने लगे या बहुत ज़्यादा परेशानी में महसूस करें, तो आपको तीन ऐसी एडवाइस दी है। सबसे पहले, जैसे एक छोटा बच्चा होता है कि जब भी उसके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दौड़ के अपने माता पिता के पास जाता है और रो के, चिल्ला के और अपना दुख को बयां करता है। तो हमें भी उस परमात्मा पे बहुत अटूट भरोसा करना चाहिए। परमात्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है, ऐसा हमें विश्वास करना चाहिए। और जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे बिगड़े काम भी बनते चले जाते हैं और हमें अंधेरे में भी प्रकाश दिखने लगता है। तो हमें अपनी हर प्रॉब्लम को अपने भगवान के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लीजिए कि वो भगवान ही है जो हमें सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। सेकंड एडवाइस उन्होंने ये दी है कि आपको आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, उन पर फेथ करना चाहिए कि वो हमारे आसपास ही हैं, और फिर उनसे प्रार्थना करिए कि भगवान हमें सिचुएशन से बाहर निकालिए। जब आप ऐसा करते हैं तो भगवान हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। और हमेशा मन में बिठा के रखिए, आई ट्रस्ट इन गॉड कंप्लीटली। और थर्ड एडवाइस ये देते हैं कि हमेशा भगवान को अपने साथ समझिए। अगर भगवान आपके पास है, आप भगवान का अंश है, ऋषियों का वंश है, तो आपको कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। खजाना आपके अंदर है, आप जो चाहे वो चीज़ पा सकते हैं। बस ज़रूरत है आपके ठानने की, डिसाइड करने की और लगन मेहनत से एक्शन करने की। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी अपनी लाइफ के हर बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, जो भी आप चाहते हैं, उन सारे ड्रीम्स को बहुत आसानी से
से पूरा कर लेते हैं। और जब भगवान हमारे साथ हैं तो वो कोई भी हमारा चाह के भी बुरा नहीं कर सकता। तो हमें उस शक्ति पे इतना भरोसा करना चाहिए कि भगवान का सुरक्षा कवच चारों टाइम हमारे साथ है। इसलिए उस ऑरा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, भगवान का सुरक्षा कवच प्राप्त करने के लिए हमें डेली भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस बुक में बेसिकली प्रार्थना की शक्ति को ही दर्शाया गया है कि किस तरीके से आप प्रार्थना करके भगवान से और ज़्यादा कनेक्शन को बिल्ड करते हैं। और जब आप स्पिरिचुअली इतना स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपकी बाकी के इनर वर्ल्ड आपका स्ट्रांग हो जाता है, तो बाहर की चीज़ें तो ऑटोमेटिकली अपने आप अच्छी होने लगती हैं। अच्छा करने और सोचने से ही आप भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को हेल्प कीजिए। अपने कर्मों से भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि आपकी बॉडी से रिलीज होने वाले केमिकल्स आपके मूड को अफेक्ट करते हैं? आपके जो भी आपकी बॉडी से केमिकल्स या हार्मोन्स निकलते हैं वो आपके मूड की वजह बनते हैं। अगर आपकी बॉडी से अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं तो आपका मन खुश रहता है, शांत रहता है और आप बहुत ज़्यादा जोश और उत्साह से भरे हुआ फील करते हैं। और जब आपका मन बहुत डाउन होता है तो आपकी बॉडी से ऐसे केमिकल्स या हार्मोन्स निकल रहे होते हैं जो आपको और ज़्यादा लो फील कराते हैं। तो कभी आप बहुत ज़्यादा लो फील करें तो आप उठिए, कुछ घूम के आइए, अपनी पसंद का कुछ काम करिए, उस प्लेस को छोड़ दीजिए। जैसे ही आप मोशन में आते हैं वैसे ही वो नेगेटिविटी धीरे धीरे हटने लगती है और आपको आपकी लाइफ का आगे का रास्ता दिखने लगता है। शास्त्रों में और जो हमारे पुराने जितने भी नॉलेजेबल पर्सन हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि अपने विचार, वाणी, व्यवहार को शुद्ध रखिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका तन, मन, धन, संबंध सब कुछ स्वस्थ होता चला जाता है और जीवन सुंदर और खूबसूरत बनता चला जाता है और निखरता चला जाता है। और अच्छे कर्म भी आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। हमारे विचारों में इतनी पावर होती है कि हम उससे किसी भी घातक बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे आपने बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे जिनको कि ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाती हैं, बट कुछ लोगों ने अपनी ब्रेन पावर का यूज़ करके अपने विचारों से अपनी इस घातक बीमारी को भी हराया और पूरी तरीके से ठीक होके वो दुनिया में वापस आए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी बीमारी, हमारे विचारों में इतनी पावर होती है। कोई भी बीमारी हम पहले अपने ब्रेन में ठीक करते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जब मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी पे असर करती है, जिसके कारण हम अपनी घातक बीमारियों से भी लड़के वापस आ सकते हैं। तो प्रार्थना में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। बेसिकली हम प्रार्थना में जो अच्छी अच्छी अफर्मेशंस बोलते हैं वो हम अपने लिए ही बोलते हैं, उससे हम अपने ही जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं। प्रार्थना का मतलब अफर्मेशन ही होता है और भगवान से कनेक्टिविटी होती है और भगवान सबके अंदर होता है। तो अपने दिल से विश्वास कीजिए कि आप जो चाहते हैं उसको आप हर हाल में पाकर ही रहेंगे। अगर आप बुरा सोचेंगे और डरते रहेंगे तो डे बाई डे आपके सामने नेगेटिव एग्जाम्पल्स ही आएंगे और डे बाई डे आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता चला जाएगा। तो जब सब कुछ सोच का ही कमाल है, प्रार्थना का असर है, तो हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। कॉन्शियसली हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर धीरे 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 वो हमारी आदत में आ जाता है। और अगर कभी कुछ गलत आपके मुंह से निकल जाए अपने लिए या किसी के लिए, तो तुरंत आप उसको कट 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 या कैंसिल कैंसिल बोलिए। क्योंकि जिस तरीके से रेस्टोरेंट में हम अगर ऑर्डर देते हैं और उसको तुरंत कैंसिल कर देते हैं, तो जो हमारा ऑर्डर ले रहा होता है वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। इसलिए हमेशा जानबूझ के हमें अच्छे बोलना है, अच्छे की ही प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा इस बुक में और भी ज़्यादा मेंटल ब्लॉक के बारे में बताया गया है। बहुत सारे ऐसे पॉइजन होते हैं जो हमें, जिनसे हम सबसे ज़्यादा हम अपना ही नुकसान करते हैं। सबसे पहला तो यही होता है अपने मन में नफरत पालना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखिएगा कुछ लोगों के साथ अगर कुछ अच्छा भी हो रहा होता है फिर भी वो गलत गलत बोलते हैं, फिर उनके साथ नेगेटिव ही होता चला जाता है। ये जो डर और ईर्ष्या की भावना होती है ना, बहुत खराब होती है। ये इतने बड़े पॉइजन है कि इसमें इंसान खुद ही का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है और खुद ही को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दूसरा मेंटल पॉइजन है फियर ऑफ लोनलीनेस। ये बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है जिसके कारण बहुत सारे युवा ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते। बहुत ज़्यादा ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर करती है और भगवान पर फेथ खत्म करती है। बेसिकली हमारे जीवन की आशा ही खत्म हो जाती है। गॉड इज इन द लाइफ ऑफ प्रिंसिपल, गॉड इज ऑन लव,
गॉड इज मेंटल पीस पर बिलीव करिए कि भगवान मेरे अंदर है। आई एम मोर देन इनफ। जब हम ऐसे वर्ड्स का उच्चारण करते हैं तो हमारी डेस्टिनी वैसे ही बनने लगती है। पॉजिटिव सोचिए, भगवान पर बिलीव करिए, प्रार्थनाओं का सहारा लीजिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे सुंदर सरल बनता चला जाएगा। और जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, और जो हो चुका है वो भी अच्छे के लिए ही हुआ था। अगर भगवान कभी आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में डालते हैं तो सोचिए वो आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जब आप उस सिचुएशन से ओवरकम करेंगे, बाहर निकलेंगे, भगवान पे भरोसा रखेंगे तो आपको सॉल्यूशन दिखने लगेगा और आप और ज़्यादा मजबूत और अच्छे इंसान बन के, अपना बेस्ट वर्जन बन के बाहर निकलेंगे और हर प्रॉब्लम को हंसते खेलते आप पार कर लेंगे। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। हम अपनी प्रॉब्लम के सबसे बड़े एडवाइजर खुद ही होते हैं। अगर हम प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो हमें तुरंत सॉल्यूशन नज़र आने लगता है। उसके लिए अगर हम जब भी हम कभी किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाएं तो थोड़ी देर के लिए हम किसी एकांत शांत जगह पर बैठें और अपने साथ मन में शांति से गहरी गहरी सांसें लीजिए, सोचिए, अपने बारे में अपने आप से बात करते रहिए धीरे धीरे। तो देखिए आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने लगेगा, क्योंकि खजाना हमारे ही भीतर है। और नज़रिया बदलेगा तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो सारा कुछ सोच पर डिपेंड करता है। जैसे ही आपका एटीट्यूड चेंज होता है आपको प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन दिखने लगते हैं। विश्वास सबसे शक्तिशाली भावना है और जैसे ही आपकी सोच चेंज होती है आपके आसपास का माहौल भी चेंज हो जाता है। अगर आपको किसी चीज़ का इमेजिनेशन करना ही है तो हमेशा उस चीज़ का इमेजिनेशन करिए जो आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। अच्छी चीज़ का इमेजिनेशन कीजिए, अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो अनकॉन्शियसली आपके माइंड में वो सारी चीज़ें फिट होती चली जाती हैं और फिर कभी कुछ गलती से भी आपसे गलत निकलता है ना तो तुरंत आपका दिमाग उसको कहता है करेक्ट करो करेक्ट करो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं करा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका रास्ता स्मूथ है। भगवान आपको हर परेशानी से निकालते चले जाएंगे, इसलिए कभी भी किसी को हर्ट मत कीजिए। फ्रेंड्स, कभी आपने ताश की गड्डी को एज्यूम किया, कभी आपने ध्यान से उसको देखा है? एक ताश की गड्डी हमारी लाइफ की तरह ही होती है जिसमें कि 52 पत्ते होते हैं, यानी 52 कार्ड्स होते हैं। 52 मतलब एक साल में 52 वीक्स होते हैं और 5+2 यानी कि टोटल 7 डेज होते हैं। तो एक वीक में 7 डेज होते हैं। और एक और पत्ता होता है जो कि होता है जोकर, जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन ये जोकर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बेसिकली वो पावर, वो भगवान, वो शक्ति होती है जो कि हम अक्सर खुशी के समय उस पावर को धन्यवाद देना, उनसे प्रार्थना करना भूल जाते हैं, उनको निगलेक्ट करते हैं। अगर हम उसको भी पूरी इंपॉर्टेंस दें तो हम कभी किसी प्रॉब्लम में बहुत देर के लिए नहीं फंसेंगे। 4 तरह के पत्ते होते हैं, जैसा कि बताया गया है कि हर इंसान की ये 4 चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। एक होता है लव, एक होता है हुक्म, एक होता है दिल, एक होता है हार्ट। यानी कि एक आपकी मेंटली पावर होती है, एक आपकी फिजिकल पावर होती है, एक आपकी इमोशनल पावर होती है और फोर्थ आपकी स्पिरिचुअल होती है। और जब ये चारों आपकी स्ट्रांग होती है ना तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। इसका मतलब उन्होंने ये समझाया है कि आप मेंटली जैसा सोचते हैं वैसा ही आप फिजिकली करते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा धार्मिक रिलीजियस पे फोकस करते हैं तो आपके इमोशंस भी स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो आप तन मन धन संबंध सब कुछ स्वस्थ होता चला जाता है और आप पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और इससे हमारा भगवान पे और ज़्यादा फेथ मजबूत हो जाता है। इन चारों नेचर में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जब सब चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं तभी सारी लाइफ अच्छे से होती है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप भगवान को याद कीजिए और सब कुछ उनको अर्पित कर दीजिए और डिसीजन लेने के बाद भगवान को अपना आप उस काम पे लग जाइए। फिर देखिए कैसे आप उस काम पे भगवान को पार्टनर बनाकर आप पूरी दृढ़ता से काम पर लग जाइए। फिर देखिए आपके सारे काम कैसे पूरे होते चले जाएंगे। हमेशा बोलिए आई एम इन पीस। जो लोग भी ध्यान मेडिटेशन करते हैं वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो छोटी मोटी बातों से परेशान नहीं होते और बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। मेडिटेशन से हमें सुकून मिलता है और हमारी जो बुद्धि होती है 7 तालों में बंद होती है। एक होता है हमारी आंखें, दूसरा होती है सुनने की शक्ति, तीसरा स्मेल, कोई भी चीज़ को हम तुरंत से एक्सेप्ट करते हैं, टेस्ट, खाने का टेस्ट, हमारी फीलिंग्स, भावना,
एंड 6th एंड 7th हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। जब हमारी ये 5 चीज़ें बैलेंस हो जाती है तो 6th और 7th पे अपने आप ही ये ताले टूटने लगते हैं और हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड समृद्धि आने लगती है। और एंड में ये बात की ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी कर्म से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है। कर्म करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, उनसे प्रार्थना करिए। तो इस बुक में प्रार्थना की शक्ति को बहुत अच्छे से बताया गया है। कभी भी कोई ऐसा कर्म मत करिए जिससे कोई इंसान हर्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप किसी एक व्यक्ति को हर्ट करते हैं तो आप अपने भगवान को भी हर्ट कर देते हैं। इसलिए तन मन धन संबंधों से अच्छे कर्म करते जाइए, सकारात्मक विचार रखिए, सबके काम आइए, सबकी हेल्प करिए, प्रार्थना पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करिए। आई होप ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।